हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं द स्टडी मंच। तो आज से आपकी मैथ्स की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे आपकी मैथ्स की क्लास और नंबर सिस्टम में हम सीखेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। अब इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं, क्या ट्रिक होती है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपके लिए इतनी बेस्ट ट्रिक लेके आया हूं कि अभी तक आपने कहीं से और ना किसी से पढ़ी होगी और आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे आपका इकाई का अंक बहुत आसानी से निकलेगा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक होता क्या है, कैसे निकालते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई अंक कहलाता है। आपने स्टार्टिंग में नर्सरी में, सेकंड में, फर्स्ट में ये पढ़ा होगा। जैसे कि मैंने आपको कोई भी संख्या लिख दी 1 2 1, ठीक है, इसमें इकाई का अंक यानी ये इकाई हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई आपकी दहाई, ऐसे ही तो पढ़ाया होगा आपको, और ये होगी आपकी सैकड़ा, ठीक है दोस्तों, ये आपकी हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, सैकड़ा यानी कि 100, यानी 121 आपका, ऐसे तो बोलोगे। तो इसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कौन सा मेथड लगाना होगा, वो सब चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ हमें संख्या दी हुई है, संख्या क्या दी हुई है, 23, 34, 46, 78। इन सभी संख्याओं को ऐड करना है और इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है। ये सभी संख्या आपको ऐड करनी है और इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, कौन सा मेथड होगा? तो इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक ही देखना है। 23 में इकाई का अंक क्या है आपका 3, इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 4, इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 6, इसमें इकाई का अंक क्या है आपका 8। तो इन सभी संख्याओं को ऐड करोगे यानी 3 + 4 + 6 + 8, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 4 और 3 7, 7 6 13, 13 और 8 21। तो आपका इकाई का अंक कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। इकाई अंक 1। बात क्लियर? इकाई अंक कितना निकला, 1। ये आपका उत्तर हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा बता देता हूँ आपको। दो यानी कि 4 संख्या दी हुई है, 23 + 34 + 46 + 78। इसमें आपको क्या करना है, इकाई का अंक लेना है। यानी कि कोई भी संख्या आप ऐड करोगे, जैसे मैंने आपको बोली 25 + 25, ठीक है। आप इसमें सबसे पहले क्या ऐड करोगे, 5 को 5 में जोड़ोगे, ठीक है। जब तो इकाई को इकाई से ही तो जोड़ोगे, तो हमें इकाई से ही मतलब है। तो हम देखते हैं 23 यानी कि 3 को लिया, 34 यानी 4 को लिया, और 46 यानी 6 को लिया, और 78 यानी कि 8 को लिया, और लास्ट की यानी कि इकाई अंक की सभी संख्याओं को ऐड कर दिया। और ऐड करने के बाद आपका कितना बना, 21। 21 में इकाई का अंक क्या है, 1। ये हमारा उत्तर हो गया। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब हमें मल्टीप्लाई में दे दी, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी 1 × 7 × 6 × 6 × 9, ये संख्या दे रखी होती है, ठीक है। ये संख्या आपको दे रखी है, इनमें मल्टीप्लाई करना है आपस में। 1 × 7 × 6 × 6 × 9, ठीक है दोस्तों। देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, 7 एकम 7, कितना आया 7। 7 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 6, तो 7 × 6 = 42। इसमें इकाई का अंक 2 ले लेना है। 2 का मल्टीप्लाई करो 6 में, 2 × 6 = 12, इसमें इकाई का अंक 2 ले लेना है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई 9 में करो, कितना आ जाएगा 18, और 18 यानी कि इकाई का अंक आपका आ गया 8। ये आपका उत्तर हो गया। बात क्लियर? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना, मैं आपको ये टॉपिक दोबारा बता दूंगा, यानी कि ये क्वेश्चन आपको फिर से सॉल्व करा दूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आपको बार बार पढ़ाने में, बस आपके समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो दोस्तों एक बार फिर देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 1 × 7, कितना आ गया 7, ठीक है। फिर 7 का मल्टीप्लाई किस में किया, 6 में,
तो 7 × 6 कितना आ गया 42। और हमें किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। 42 में से मैंने इकाई का अंक कितना ले लिया 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई किस में किया 6 में, तो 6 में करोगे तो मल्टीप्लाई 6, 6 दूनी 12, फिर इकाई का अंक ले लिया, फिर इकाई का अंक किस में करोगे 9 में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 9, तो 9 दूनी 18, यहाँ इकाई का अंक आपका कितना आएगा 8। ये उत्तर हो गया। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी सेम है भाई, इसमें 1 3 7 9 3 इनका मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो डायरेक्ट करते हैं, अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 21 आया, यानी इकाई अंक लेना 1 ले लिया। 9 एकम 9, ठीक है, 9 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 9 तिया 27, इकाई का अंक कितना आ गया आपका 7। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि 7 आपका उत्तर आ गया। ठीक है, बात क्लियर, इकाई का अंक कितना आ गया 7। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें भी वही है, प्रैक्टिस करा रहा हूं, जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इकाई अंक आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिस है मेन चीज। तो देखो अब इसमें मल्टीप्लाई 3 एकम 3 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 3 में 3 एकम 3, ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 में 3 पंजे 15, ठीक है, 5 ले लिया इसमें इकाई का अंक, 5 का मल्टीप्लाई 6 में 5 छिंग 30, इकाई अंक कितना है 0, 0 का मल्टीप्लाई 7 में किया कितना आएगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 8 में किया कितना आएगा 0, तो आपका इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा आपका दोस्तों 0। बात क्लियर, आपका इकाई अंक कितना आ गया 0। ठीक है, तो जिसके समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके बता सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखो, इसमें एक बात और बताता हूं आपको कि देखो यहाँ 5 दे रखी है, आपको देखो 1 सेकंड नहीं लगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप सबसे पहले ये देखो 5 दे रखी है, बात क्लियर, 5 के साथ कोई सम संख्या दे रखी है, आप बोलोगे सर दे रखी है सम संख्या, सम संख्या यहाँ पे कितनी 6 और 8, ठीक है, आपकी सम संख्या 2 दे रखी है, किसी भी एक सम संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, 5 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे तो कितना आएगा 5 छिंग 30 आएगा, और इकाई अंक यहाँ कितना है 0। अब 0 का मल्टीप्लाई चाहे इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, चाहे इसमें कर लो, किसी भी संख्या में कर लो, 0 का मल्टीप्लाई आपका 0 ही आएगा। बात क्लियर। सबसे पहले आपको देखना क्या है, 5 है या नहीं, 5 दे रखी है, उसके साथ सम संख्या है या नहीं, सम संख्या है तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। अगर सम संख्या नहीं है और विषम संख्या दे रखी है तो आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा उत्तर। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें भी दे रखी है, देखो यहाँ 5 दे रखा है और यहाँ 6 दे रखा है, सम संख्या दे रखी है 5 छिंग 30, 0 इकाई का अंक, 0 का मल्टीप्लाई 0 में तो कितना आएगा 0 इकाई का अंक। बात क्लियर। ठीक है, आपके समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसमें 4 8 7 3, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है, 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3। तो देखो 4 अट्ठे 32, 7 तिया 21, इकाई का अंक ले लो, 2 एकम 2, तो 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि आपका आंसर इकाई अंक कितना आ जाएगा 2। बात क्लियर, इकाई अंक कितना आ गया आपका 2। ठीक है, नहीं समझ में आया बताओ, कमेंट करके बताओ कैसे भी, यानी कि आप मैं आपको मेल आईडी बता दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी लिंक में दे दूंगा, और FB और आपका टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, जिससे कि आप मुझे कोई क्वेरी हो आप बता सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो अगला क्वेश्चन। इसमें अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करें। सभी विषम अभाज्य कौन सी, 3 5 7 11 13, ठीक है, 17 19 ये 23। ठीक है, अब देखो ये सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, यानी कि इनका गुणनफल मल्टीप्लाई करना है, इनके गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो देखो मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है 5 है या नहीं।
5 दे रखा है, 5 के साथ कोई सम संख्या है और यहाँ पहले से ही क्लियर बोल रहा है विषम अभाज्य। यहाँ पहले से क्या बोल रहा है? विषम अभाज्य। तो 5 के साथ सभी संख्या क्या है? विषम। तो आप डायरेक्ट आंसर लिख दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर 5 के साथ आपकी सभी संख्या विषम है तो आपका उत्तर हमेशा कितना आएगा? 5 ही आएगा। देखो 3 पंजे 15, इकाई का अंक 5, 5 का मल्टीप्लाई 7 में 75, 35, इकाई का अंक कितना? 35 में 5, 5 का मल्टीप्लाई 11 में 11 5 जा 55। तो आपका इकाई का अंक 5 ही आने वाला है और कोई नंबर नहीं आएगा इकाई के अंक में। बात क्लियर? आगे देखो, आगे देखते हैं। देखो आगे क्वेश्चन में दिया है कि सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। सभी सम संख्याओं के, यानी कि सभी सम संख्या कौन सी? 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। और इनके गुणनफल में मल्टीप्लाई करना है इनका, ठीक है। जहां 10 आ गई, अब 10 का यानी कि 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर लो, आपका उत्तर कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। देखो यहाँ 10 आ गई, यहाँ 12 आ गई। अब इकाई का अंक यहाँ पे कितना दे रखा है? 0, 2, 8, 6, 4, 2। अब 0 का मल्टीप्लाई चाहे 8 में करो, चाहे 6 में करो, चाहे 4 में करो, चाहे 2 में करो, आपका इकाई का अंक 0 ही होगा, ठीक है। बात क्लियर? यानी कि सम संख्या कौन कौन सी हो गई? 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। आगे कहीं तक चले जाओ, यहाँ हमें कितनी दिखाई देगी? 0 दिखाई देगी। तो 0 दिखाई देगी, 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करो तो आपका उत्तर 0 ही आएगा। तो आपका यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाता है? 0। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो 4 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो आपको दे रखा है 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो देखो आपको फैक्टोरियल का साइन हटाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 4 फैक्टोरियल दे रखा है, तो फैक्टोरियल का साइन हटाना है तो आपको 4 मल्टीप्लाई यानी कि रिवर्सिंग यानी कि उल्टे यानी घटते क्रम में मल्टीप्लाई करते चले जाना है। 4 के बाद क्या आएगा आपका? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि इस हिसाब से आपको फैक्टोरियल को तोड़ लेना है। अगर आपका स्टार्ट होता फैक्टोरियल बोल देता फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, तो इसे कैसे सॉल्व करते? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। फैक्टोरियल को सॉल्व करना समझ में आ गया। फैक्टोरियल का साइन एक तो ये होता है और फैक्टोरियल का साइन होता है एक ये। बात क्लियर? ये 2 साइन होते हैं फैक्टोरियल के, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे 4 तिया 12, 12 दूनी 24। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ जाएगा? इकाई का अंक आ जाएगा दोस्तों हमारा 4। बात क्लियर? 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। फैक्टोरियल सॉल्व किया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, कितना बना? 24। 24 में इकाई का अंक क्या दे रखा है आपका? 4, और आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 4। बात क्लियर? अगर कोई समस्या है तो बता सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को मैथ नहीं आती, ठीक है, जिन लोगों को मैथ नहीं आती उनके लिए बहुत, मैं आपके लिए मतलब उन सभी स्टूडेंट के लिए इतनी बेटर ट्रिक के साथ और इतने आसान सॉल्यूशन के साथ मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। और आपको इस हिसाब से कोई भी नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि मैं बहुत स्लोली चलने वाला हूँ और अच्छे से क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बेस्ट टॉपिक वाइज आप देखते रहो, ठीक है, और पढ़ते रहो, फिर देखो आप कहाँ तक पहुँचते हो। आपका लेवल क्या होता है कोई नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया? 5 की पावर 437 में इकाई का अंक ज्ञात करो, ठीक है। 376 5 की पावर 437 में इकाई का अंक ज्ञात करें। यहाँ पे आपको नोट लिख लेना है। देखो 5, ठीक है, 5 की पावर, ठीक है, पावर 5 की पावर या घात, ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट घात कुछ भी हो, यानी कि 5 की घात कुछ भी हो, आपका सॉरी कुछ भी हो, इकाई अंक
हमेशा 5 ही रहेगा। बात क्लियर? 5 की पावर कुछ भी दे रखी है आपको, यानी कि आपको 5 की पावर दे रखी है यहाँ पे 437। मैंने बोला कि 5 की पावर, देखो मैं आपको बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। देखो 5 की पावर 1 करता हूँ तो कितना आता है, 5 ही आता है। 5 की पावर 2 करता हूँ तो इकाई का अंक कितना आता है, 25, यानी कि इकाई का अंक 5 ही आता है। 5 की पावर 3 करता हूँ तो इकाई का अंक कितना आता है, 125, यानी कि यहाँ पे भी इकाई का अंक 5 आ रहा है। 5 की पावर 4 करता हूँ तो कितना आता है, ठीक है, 625, यानी कि 625। तो आपका उत्तर हमेशा 5 ही आएगा, यानी इकाई का अंक 5 ही आएगा, यानी कि 5 की पावर कुछ भी हो। बात क्लियर है ना? 5 की पावर कुछ भी हो, आपका इकाई का अंक 5 ही रहेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा आपका 5। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो कुछ पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, उन पॉइंटों को समझना, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ नोट है, उन्हें लिख लो। देखो नोट नंबर 1, नोट 1, ठीक है, 1 लिखते हैं, यानी कि 2, 3, 7 और 8, ठीक है, 2, 3, 7, 8 की पावर कुछ भी हो, ठीक है ना, 2, 3, 7, 8 की पावर कुछ भी हो, उस पावर में यानी उस घात में 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। पावर कुछ भी हो, उस पावर में क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। यदि 4 से भाग पूरा जाता है तो पावर में 4 लेते हैं, ठीक है ना। यदि शेष बचता है तो जो शेष बचता है उसे पावर में लिखते हैं। बात क्लियर? किस किस के समझ में नहीं आया बताएं कमेंट करके। मैं अभी आपको नोट लिखा है, पहले ये लिख लें, फिर मैं आपको एक एक क्वेश्चन के साथ सभी बताऊंगा, और कुछ पॉइंट भी अभी रह रहे हैं उन्हें भी बता देता हूं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर, देखो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपका, एक कोई भी एक क्वेश्चन मिल जाए, इसमें नहीं, मैं खुद ही बना लेता हूं। मैंने बोला कि आपको आपकी यानी कि 2 की पावर 4, 2, 3 दे रखी है, ठीक है, 2 की पावर 4, 2, 3 दे रखी है, और इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको, ठीक है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है, ठीक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको एक नोट लिखाया है कि 2, 3, 7, 8 की पावर कुछ भी हो, उस पावर में 4 से भाग देते हैं, यानी कि 2, 3, यानी कि 2 की पावर कितनी है, 4, 2, 3, और इसमें क्या करना है, 4 से भाग देना है। 4 से भाग क्यों देना है, मेन चीज़ तो ये बनती है, 4 से भाग देना क्यों है। तो देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि देखो यदि मैं 2 की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 लेता हूं तो आपका इकाई का अंक 2 आता है। यदि 2 की पावर 2 लेता हूं तो आपका इकाई का अंक 4 आता है। यदि 2 की पावर 3 लेता हूं तो आपका इकाई का अंक 8 आता है, ठीक है। और यदि 2 की पावर 4 लेता हूं तो 8 दूनी 16 हो जाते हैं और इकाई का अंक आपका 6 आता है, ठीक है। यदि 2 की पावर 5 लेता हूं, ठीक है, यदि 2 की पावर 5 लेता हूं तो इकाई का अंक आपका 2 आता है, यानी 32 बनता है। यहाँ पे हमें इकाई के अंक से मतलब है, तो इकाई का अंक कितना आता है, यहाँ पे 2 आता है। यदि मैं
2 की पावर 6 लेता हूँ तो इकाई का अंक हमारा 4 आता है। 2 की पावर कितना 7 लेता हूँ तो इकाई का अंक हमारा 8 आता है। यदि 2 की पावर 8 लेता हूँ तो इकाई का अंक हमारा 6 आता है। तो अब एक चीज़ देखिए आपने यहाँ पे, एक चीज़ देखो कि यहाँ 4 के बाद संख्या वापस से वही रिपीट हो रही है। ठीक है, 4 के बाद वही संख्या रिपीट हो रही है। देखो 2, फिर 2 आ गया 4 के बाद 5वें नंबर पे, फिर 4 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 6 आ गया, यानी 4 के पावर 4 के बाद ये संख्या आपस में बार बार रिपीट हो रही है। बात क्लियर? इस वजह से हम 4 से भाग देते हैं। देखो अब 4 से भाग देने के बाद, 4 से भाग देने के बाद यदि रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 1 आता है, यानी शेष 1 आता है, तो आपका इकाई का अंक 2 होगा। बात क्लियर? यदि रिमाइंडर 1 आता है तो आपका इकाई का अंक 2 होगा। बात क्लियर ना? यदि रिमाइंडर 2 बचता है, यदि रिमाइंडर 2 बचता है तो आपका इकाई का अंक 4 होगा, यानी कि पावर में 2 लेंगे। बात क्लियर? रिमाइंडर 2 बचा तो पावर में 2 लेंगे। यदि रिमाइंडर 3 बचता है, ठीक है, रिमाइंडर 3 बचता है तो आपका इकाई का अंक कितना होगा? 8। ठीक है, बात क्लियर ना? यदि रिमाइंडर 1 बचता है तो आपका इकाई का अंक 2 होगा। यदि रिमाइंडर 2 बचता है तो इकाई का अंक 4 होगा। यदि रिमाइंडर 3 बचता है तो इकाई का अंक 8 होगा। यदि रिमाइंडर 4 यानी कि 0 बचता है, यदि रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है, यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक कितना होगा? 6, यानी कि 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। बात क्लियर? 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पावर में 4 लेंगे। आगे देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था 2 4 2 3, ठीक है, 2 की पावर 4 2 3, तो 4 का भाग दिया 4 2 3 में, तो देखे देखो 4 एकम 4, ठीक है, बात क्लियर? 0 यानी 2 उतार लिया, 0 और तुम्हारा 3, ठीक है, तो 4 पंजे 20 20, ठीक है ना? तो अब देखो कितना रिमाइंडर बचा? 3 रिमाइंडर बचा। अब यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा, मैंने बताया 3 रिमाइंडर बचता है तो पावर में 3 लेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 8। बात क्लियर? किस किस के समझ में नहीं आया? ठीक है, किस किस के समझ में नहीं आया पूछ सकता है, कमेंट कर सकता है। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमने 2 का सीखा, ठीक है ना, अब हमने 2 का सीखा, अब 3 का भी सीखते हैं, ठीक है ना। वही है, अब सभी में वही रूल लागू होगा और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, रूल वही लागू होगा और कुछ नहीं है। अब देखो 3 का सीखते हैं, ठीक है ना। देखो देखो 3 की पावर 1 दे रखी है तो क्या आएगा? 3 की पावर 2 दे रखी है तो कितना आएगा? 9, 3 की पावर 3 दे रखी है तो कितना आएगा? 7, और 3 की पावर 4 दे रखी है तो कितना आएगा? 1, ठीक है, बात क्लियर? अब वही वापस से वही रिपीट हो जाएगा। ये 7 में 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा? 9, और 7 की पावर 3 है तो कितना आ जाएगा? 3, और 7 की पावर 4 है तो कितना आ जाएगा? 1। एक चीज़ देखो, 3 की और 7 की पावर 4 में संख्या सेम है, बाकी की रिवर्सिंग ऑर्डर में दे दी है। बात क्लियर? 8 का देखते हैं। 8 की पावर 1 है तो कितना आ जाएगा? 8 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा? 4, 8 की पावर 3 है तो कितना आ जाएगा? 2, और 8 की पावर 4 है तो इकाई का अंक 6। बात क्लियर? यही 2 के में और 8 के में है, पावर 4 सेम है दोनों की। बात क्लियर ना? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, क्योंकि मैं साथ के साथ कराते जा रहा हूँ आपको, ठीक है, और उम्मीद है आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो देखो एक बार फिर देख लेते हैं
कि देखो 3 की पावर 1 है, यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है, 1 बचता है, तो इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 3। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है, तो इकाई का अंक कितना आएगा 9। रिमाइंडर 3 बचता है तो इकाई का अंक क्या आएगा 7, और रिमाइंडर 0 बचता है तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। तो वही सेम रूल सम में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे नोट देखते हैं, कुछ 2 ट्रिक और रह रही हैं, उन 2 ट्रिकों को और कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, देखो आगे बचे कौन कौन से, 6 का रूल बचा, 4 का रूल बचा और 9 का रूल बचा। 2 क्लियर कर लिया हमने, देखो 2 क्लियर कर लिया, 3 क्लियर कर लिया, 7 क्लियर कर लिया, 8 क्लियर कर लिया, 5 क्लियर कर लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं 6 की। देखो 6 में क्या करना है, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा, हमेशा इकाई अंक कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। बात क्लियर। अब बात करते हैं 4 की। देखो 4 की पावर क्या है, सम है, तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक होगा आपका कितना 6, और 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा 4। बात क्लियर। 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6, और 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4। देखो एग्जांपल करा देता हूँ, 4 की पावर 1 कितना आ जाएगा 4, 4 की पावर 2 कितना आ जाएगा 16 यानी कि 6, 4 की पावर 3 4, 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा 6, यानी कि विषम में क्या आ रही है 4, यहाँ विषम में कितनी आ रही है 4, और यहाँ सम में कितनी आ रही है 6, तो यही बार बार रिपीट होगी। ठीक है ना। ऐसे ही 9 की, यदि 9 की पावर सम है तो इकाई अंक, नोट करते चलना साथ के साथ, इकाई अंक कितना आएगा 1, और 4 की पावर विषम है। ठीक है, तो इकाई अंक कितना आएगा, तो आपका इकाई अंक आएगा दोस्तों 9। ठीक है ना, यहां तक सभी को क्लियर होगी बात। ठीक है, यहां तक सभी के क्लियर होगी। अगर किसी को डाउट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कमेंट करके बता देना। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फेसबुक का, इंस्टा का, सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। किसी को कोई भी क्वेरी है वहां पे फॉलो कर लें और मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रत्येक बंदे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां सभी के, यानी कि एक बार देख लो, रिवीजन मान लेते हैं, यानी कि 2, 3, 7, 8 की पावर कुछ भी हो, उस पावर में 4 से भाग देते हैं। यदि 4 से भाग पूरा पूरा जाता है, यानी पूरा पूरा जाने का मतलब क्या है कि शेष क्या बचता हो 0। ठीक है, तो शेष जब 0 बचेगा तो तब क्या लेंगे, पावर में 4 ले लेंगे उस संख्या की में। बात क्लियर ना। यदि पूरा पूरा जाता है तो पावर में 4 लेते हैं। यदि शेष बचता है, ठीक है, शेष बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, ठीक है, कोई भी शेष बच गया, तो जो शेष बचता है उसे पावर में लिखते हैं। यानी कि जैसे 2 का शेष, यानी कि 2 की पावर 2, 3, 4 दे रखी थी अभी हमें। ठीक है, कोई भी XYZ दे रखी हो, 4, 2, 3 थी शायद। ठीक है, 4, 2, 3 थी, और उसमें रिमाइंडर कितना बचा था हमारा 3 बचा था। रिमाइंडर 3 बचा था तो हमने क्या किया था 2 की पावर 3 ली थी। वैसे ही करना, ये मैंने इस वजह से नोट्स लगाया है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 यानी कि 6, यानी कि 2 की पावर रिमाइंडर 1 बचे तो इकाई अंक आएगा 2, रिमाइंडर 2 बचे तो इकाई अंक आएगा हमारा, यानी कि 2 की पावर 2 ली तो इकाई अंक आएगा हमारा 4, और रिमाइंडर 3 बचे तो इकाई अंक आएगा हमारा 8, और रिमाइंडर 0 बचे तो इकाई अंक आएगा हमारा 6। ठीक है, ये सेम रूल सभी में बताया था मैंने। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, यानी कि 6 की पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई अंक 6 ही रहने वाला है। ठीक है, 4 की पावर सम है,
ठीक है। 4 की पावर सम है तो इकाई अंक 6, 4 की पावर विषम है तो इकाई अंक 4। 9 का रूल, यानी 9 की पावर सम है तो इकाई अंक 1, 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक 9। बात क्लियर। आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो, यानी कि मैंने अभी आपको बताया 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या आएगा आपका। 6 की पावर हमें कितनी दे रखी है, 3, 2, 5, 6, 7 अभी बताया, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जस्ट अभी बताया 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा इकाई अंक 6 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इकाई अंक कितना आ जाएगा आपका 6। अब कोई टाइम लगेगा आपको, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए दोस्तों। अब आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को देखते ही। देखो यहाँ कितनी दे रखी है पावर में विषम दे रखी है, यानी कि 1, 2, 3, 7 विषम है, तो यानी कि पावर में विषम है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा आपका 4 ही आ जाएगा। बात क्लियर। और देखो यहाँ पावर में क्या दे रखा है, पावर में आपको सम संख्या दे रखी है तो इकाई अंक यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सेकंड लग रही है, क्वेश्चन देखा, पता लगाया, समय विषम है, आंसर आ गया। बात क्लियर। अब देखो आप कितनी आसानी से सॉल्व करते हो क्वेश्चनों को, यानी कि कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। 4 × 32, 4 × 9 36, रिमाइंडर कितना बचा 3, ठीक है। और 7 की पावर 3 मैंने अभी आपको बताया था, रिमाइंडर 3 बचा तो 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 में मैंने कितना बताया था, यहाँ पे देखो 7 की पावर 3 में कितना बताया था 3। मुझे तो याद है, मैं आपको बार बार क्यों दिखा रहा हूं, जिससे कि आपके समझ में आए। बात क्लियर है ना, इसी वजह से मैं आपको बार बार इन्हीं नोट को खोल के दिखा रहा हूं, ठीक है। कितना आ गया 3। 8 की पावर 62, यानी कि अब एक चीज और बता दूं, 4 से भाग देने का नियम, 4 से भाग देने का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के ठीक है ना, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में, यानी किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर यदि पूरा जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है, ठीक है। अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर यदि पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित है। तो मैंने यहाँ क्या किया, अंतिम 2 अंक में देखा, देखे, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, रिमाइंडर कितना बचा 2। बात क्लियर। अंतिम 2 अंक में दिया, देखो 4 का भाग 62 में दिया, कितना आ गया, तो देखो 4 एकम 4, रिमाइंडर यानी 2 बचा, 2 उतार लिया, 4 पंजे 20, कितना हो गया 2, रिमाइंडर बचा। अब चाहे सभी में दे के देख लो, 5, 6, 2, ठीक है। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचा 1, 6, ठीक है। तो कितना हो गया 4 चौक 16, 16 उतार लिया 0, अब बचा कितना, रिमाइंडर 2 ही बचा। बात क्लियर ना, रिमाइंडर यहाँ पे 2 ही बचा। तो 8 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 4। मैंने आपको बताया अभी 8 की पावर 2, रिमाइंडर कितना बचा 2, 8 की पावर 2, इकाई अंक कितना आ गया 4। बात क्लियर, इकाई अंक कितना आ गया 4, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे क्वेश्चन क्या शानदार दे रखा है, देखो 170 दे रखा है, 4 से भाग दो 70 में, देखो 2 की पावर 170, तो 4 से भाग देके देखो 170 में, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, देखो 170 में दोगे 4 से भाग तो 4 चौक 16, 1 बचा 0, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा 2। बात क्लियर ना, तो यहाँ 2 बचा इकाई अंक, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 2, तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा 4। बात क्लियर ना, मैं आपको खोल के क्यों बता रहा हूँ कि जिससे आपके समझ में आए, ठीक है, आपके अच्छे से समझ में आए, इस वजह से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। रिमाइंडर 2 बचा तो कितना आ गया 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद 172 में तो पूरा भाग जाएगा, 4 एकम 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है, पूरा जा रहा है तो 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई, 4 की पावर क्या है सम है तो इकाई अंक 6 मल्टीप्लाई, 6 की पावर कुछ भी हो इकाई अंक 6 ही आएगा, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 4, तो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ फिर एक बार, 2 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 2 में इकाई अंक कितना आ रहा है 4, और 3 की पावर 4 में इकाई अंक कितना आ रहा है 1, ठीक है। तो देखो आगे देखते हैं, 3 की पावर 4 में इकाई अंक कितना आ रहा है 1, और 2 की पावर 2 में इकाई अंक कितना आ रहा है 4, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, ठीक है, 4 एकम 4, 4 छिंग 24 24, और 4 का मल्टीप्लाई 6 4 छिंग 24, इकाई अंक कितना आएगा आपका 4 ही आएगा।
ठीक है, बात क्लियर? तो आपके समझ में आया होगा, उम्मीद है। देखो एक बार फिर देख लो, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 24 छिक्के 144, ठीक है, और यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। 144, 144 में इकाई अंक क्या आएगा आपका? इकाई अंक आएगा 4, ठीक है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं। अगला क्वेश्चन होमवर्क है आपका, घर से प्रैक्टिस करना। कल मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपको मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए और आप जब भी क्लास लें, मैं क्योंकि लाइव क्लास चालू कर दूंगा अपनी, जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे उतनी जल्दी मैं लाइव क्लास चालू कर दूंगा, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता। कभी 1 वॉचिंग आती है, कभी 6 वॉचिंग आती है, मुझे चाहिए कम से कम 100 से ऊपर वॉचिंग ला दो, मैं उसी दिन आपकी लाइव क्लास चालू कर दूंगा। और जितना मतलब सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करें, और लाइक, जो भी चाहता है कि मैं लाइव चालू करूं तो जल्दी से जल्दी लाइक बटन पे क्लिक करें, और मुझे जैसे कि यानी कि मुझे पता चलनी चाहिए, कम से कम 1000 लाइक होने चाहिए, ठीक है, तभी मैं लाइव क्लास चालू करूंगा। बात क्लियर दोस्तों? फिर उसके बाद हम और मज़े से क्लास लेंगे। तो आज के लिए मैं अनुमति चाहता हूं, धन्यवाद।